दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस रचना सुसमाचार 2 अध्याय का 9वां वचन। सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमे हुए, या यह कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिर। और 11 वचन में, मैं तुझसे यह कहता हूं, उठ अपनी काट उठाकर अपने घर चला जा। यहां ध्यान देना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में इतनी सामर्थ्य, तुरंत उठ के चल गया। सारे लोग उसको देख के कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में इतना सामर्थ्य है, इसका मतलब यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है। मरकुस 2 अध्याय के 10वां वचन में सुंदर बातों को वहां कहता है, मनुष्य का पुत्र है यीशु। इसका मतलब मनुष्य लोग जो झेलते हैं सारे दुखों को, दर्दों को, वो भी अपने बातों को समझ सकता था, उनकी भावना को समझ सकता था। इसलिए मरकुस कहता है यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। वहां के 4 लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये कौन होता है सारे मनुष्य की पापों को क्षमा करने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखे जीवन भर अंधकार में रहने वाला, उस मनुष्य के लिए कोई आसान नहीं था। उनको दर्द को, दुखों को बदलने के लिए यीशु मसीह ने उनको चंगा किया है, और वो व्यक्ति काट उठाकर चल गया है। इसका मतलब उसका पुराना जीवन, आशा रहित अंधकार में रहने वाला जीवन बदल गया है। इसके पहले उनका जीवन में दुख भरा हुआ था और आंसुओं से भरा हुआ था और लंगड़े के रूप में था, कहीं चलने का लायक नहीं था। उनका जीवन पूरा श्राप से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम को देखे उनके पापों को बदला और उनके जीवन में फिर से आनंद को दिया है। और आज प्रभु आपसे कहता है, आपका जीवन में आशा को खोए हैं, आगे की दिशा दिखा नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर अंधकार को बदल कर और आपके जीवन में मार्ग दिखा के आशीष को देने वाला प्रभु आया है। और यीशु ने कहा अपने घर चले जाओ। इसका मतलब वहां उस 4 की सहारा में आया था। इसके बाद उनके लिए कोई मददगार की आवश्यकता नहीं, वो खुद अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। दूसरों पर हाथ जो है पसारने की आवश्यकता नहीं, दूसरों से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं। शायद आपके जीवन में आप हमेशा दूसरों की सहायता में रहते थे, दूसरों लोगों को मदद को चाहते थे, लेकिन आज से परमेश्वर आपका जीवन को बदल के अद्भुत काम करने वाले हैं। आप अपने खुद पैर पर खड़े होंगे, आप अपने आशीष को परमेश्वर बरकरार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।